राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा एक विवाद राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय के एक पत्र के बाद निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी के आरोपों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मामले में कार्रवाई की खबरों और बढ़ती चर्चाओं के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना फिलहाल बाकी है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक पत्र के बाद निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और कमीशन से जुड़े आरोपों की चर्चा तेज है। इस घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है। ऐसे में सभी की नजर ट्रस्ट और संबंधित अधिकारियों के अगले कदम पर टिकी है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इससे जुड़ा हुआ जो विवाद है वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है और इस समय बना भी हुआ है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, पूरी पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखते हैं कि जांच में क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। अब इसमें सवाल कई सारे उठ रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल ये है खबर से कि राम मंदिर ट्रस्ट में उठे भ्रष्टाचार के आरोप क्या केवल प्रशासनिक लापरवाही या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर सीधा आघात माना जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि निर्माण कार्य में कमीशनखोरी के आरोप सामने आए तो जवाबदेही तय होगी या नहीं? जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ा ये भी है। और इसके अलावा सवाल ये कि क्या राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय आस्था के केंद्र में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जांच और सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए? सवाल ये भी बनता है। क्या ट्रस्ट के भीतर बढ़ते मतभेद इस बात का संकेत है कि निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था के गंभीर खामियां मौजूद हैं? इसके अलावा सवाल यह भी है, यदि आरोपों में सच्चाई है तो क्या केवल कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई पर्याप्त है या पूरे निर्माण तंत्र की जांच जरूरी है? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा नजर डालते हैं, इतिहास बताते हैं, क्योंकि जरूरी है इस पर भी बात करना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के श्रद्धालुओं के सहयोग और दान से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसके बाद निर्माण कार्य गति और तेज आगे बढ़ा। राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने खुले मन से आर्थिक सहयोग दिया, यानी कि चंदा, जिससे वो राष्ट्रीय आस्था का अभियान बना। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। मंदिर निर्माण के दौरान समय समय पर निर्माण गुणवत्ता, लागत, कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं और विवाद सामने आते रहे हैं। कई बार इस तरह की खबरें आपने देखी। अब आपको थोड़ा सा पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। पर्दे के पीछे क्या, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट के भीतर सामने आए मतभेद केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय पर गंभीर सवालों का संकेत माने जाते हैं। निर्माण कार्यों में जिस तरह से कथित अनियमितताओं के आरोप ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर एक नई बहस शुरू कर दी है। राम मंदिर राष्ट्रीय आस्था का केंद्र होने के कारण इससे जुड़ा हर विवाद धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ। खुलकर इस पर राजनीति हो रही है। पोस्टमार्टम अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस खबर का है, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। इस पूरे विवाद का अंतिम निष्कर्ष आरोपों से नहीं, बल्कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और जिम्मेदारियां तय होने से निकलेगा। जी, इसके अलावा आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता मजबूत होगी और श्रद्धालुओं का भरोसा भी कायम होगा। जो पहले भरोसा टूट चुका था, कम हो चुका था। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की विफलता का मामला बनेगा। करोड़ों श्रद्धालुओं के दान से जुड़े हर निर्णय में पारदर्शिता भविष्य में विवादों को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम भी साबित हो सकती है।